जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना मरीजों की सर्विस के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ये रोबोट जयपुर में ही बनाया गया है और इसका निर्माण जयपुर की क्लब फर्स्ट ने किया है और एसएमएस अस्पताल को सर्विस की इस्तेमाल के लिए निःशुल्क दिया गया है। रोबोट के निर्माता और कंपनी के मालिक भुवनेश मिश्रा और नीलिमा मिश्रा ने दावा करते हुए कहा कि भारत में पहली बार रोबोट का निर्माण उन्होंने जयपुर में किया है। अब तक जो भी रोबोट भारत में आए वो चीन से बनकर आए थे। न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने रोबोट निर्माण कंपनी का जायजा लिया है और पूरी जानकारी ली है कि किस तरह से रोबोट का निर्माण होता है और ये कैसे वर्क करता है। कोरोना संकट में राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में जो है मरीजों के लिए नर्सिंग स्टाफ को कम किया गया था और सबको मालूम है कि वहां पर रोबोट का इस्तेमाल किया गया था। और रोबोट कहां से आए गए थे हम बताना देना चाहते हैं कि क्लब फर्स्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां से जो रोबोट बनाए गए थे। हम इसी कंपनी में मौजूद है। हमारे साथ भुवनेश जी है। भुवनेश जी, आप बताना चाहेंगे आपने अस्पताल में एसएमएस अस्पताल में रोबोट दिए, पूरी जानकारी दीजिए किस तरह से उनको दिए और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में क्या बताएंगे। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया की तरफ से है। पीएम मोदी जी ने सेल्फ सस्टेनेबल इंडिया की बात की, तो वही हम लोग चाहते हैं। अपनी इंडिया की टेक्नोलॉजी को भी हम लोग बाहर ले जाना चाहते हैं। जनरली जितने भी रोबोट से बाहर से लिए जाते हैं काफी महंगी कीमत पे वो खरीदे जाते हैं। यहाँ पे इंडिया में हम लोग रोबोट कंप्लीटली डिजाइन, R&D और उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग यहाँ पर करते हैं। बेसिकली जो रोबोट है ये ह्यूमन लेस सर्विस है। इसमें किसी भी मटेरियल को कोरोना स्टाफ तक पहुंचाना, यदि हम लोग आज की बात करें तो ये बिल्कुल भी ह्यूमन फ्री सर्विस दे सकते हैं। किसी भी जगह पर जा सकते हैं। इवन ये टेम्परेचर भी ले सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। यूजर ने मास्क पहना है या नहीं पहना है, ये अकॉर्डिंगली उसको पहचान के उसे अलर्ट भी देते हैं। अभी हम लोग पोस्ट कोविड के लिए हम लोग रोबोट्स तैयार कर रहे हैं, जो कि स्पेशली इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्कूल्स, इवन छोटे बच्चे जहाँ पे जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग करना, उन्हें अटेंडेंस उनकी प्रोवाइड करना, उनकी फेस रिकॉग्नाइज करके उन्हें किसी भी जगह का एक्सेस देना या नहीं देना है, वो सब कुछ ये रोबोट्स इजीली कर पाते हैं। हमारे रोबोट्स की जो डिजाइनिंग होती है वो भी हमारे खुद की ही डिजाइनिंग है। इवन हम लोगों ने इसकी डिजाइनिंग के ऊपर हमारे पेटेंट भी हैं। डिजाइनिंग पार्ट पूरा कंप्लीटली इन हाउस होता है। इसके बाद में एक एक पार्ट्स को यहाँ पे डिजाइन हम लोग करते हैं। इवन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी यदि हम लोग बात करें तो बेसिकली जो कि सबसे मेन ब्रेन पार्ट होता है किसी भी रोबोट का, वो भी हम लोग पूरा यहीं पर ही तैयार करते हैं। असेंबलिंग को लेके चले, मैन्युफैक्चरिंग लेके चले, रोबोट्स के एक एक पार्ट्स को यदि डिजाइनिंग की बात करें वो सभी हम लोग इन हाउस यहीं पर ही असेंबल करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जो भी हमारे ऑर्डर्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे रोबोट्स को तैयार कर रहे हैं। और ये हम लोग दावा करते हैं कि ये पहला ही प्रोजेक्ट इंडिया का है जहाँ पे रोबोट्स 100% मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे बनाए जाते हैं। बिल्कुल, आपके साथ निर्मला जी भी है। निर्मला जी, आप भी इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। किस तरह से जो आपने सबसे पहले कब रोबोट इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, रिसर्च कब से किया था और कब तक आपने जो है तैयार किया? एक्चुअली ये हम लोगों ने बहुत, जब हम लोग मतलब यूज स्टार्ट ही करा था 2013 में, जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने रोबोटिक्स में नाम लिखाया था, उसके बाद से हमारा विजन था कि हम लोग रोबोट्स को हम मतलब इंडिया को इस तरह से करें कि हम रोबोट्स एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट नहीं करें कहीं से भी। क्योंकि जो छोटे छोटे आइटम्स या कई चीज़ें होती हैं जो हम बाहर से लेते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छा है इंडिया में, IITs हैं हमारे पास में, IITians हैं, तो हम लोग इन चीज़ों के अंदर रोबोटिक्स फील्ड के अंदर भी इतना अच्छा कर सकते हैं कि बाहर की दुनिया हमसे ये चीजें ले। तो वही विजन रखते हुए हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी नाम किया था। उसके बाद में हम लोगों ने जब स्टार्ट करा इसका R&D, तो हमारे लिए यही था कि इंडिया में जितने भी ऑफिसेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, वहाँ पे किस चीज़ की उन्हें रिक्वायरमेंट है। तो मेजर जो हमारे पास चीज़ें आ रही थी वो ये आ रही थी कि एनवायरनमेंट में वो कोई चेंज नहीं करना चाहते। जैसे आपने देखा होगा लाइन फॉलोवर रोबोट्स अभी अवेलेबल हैं जो चाइना से लोग इंपोर्ट करते हैं, तो वो लाइन को फॉलो करते हैं, तो इंटीरियर के अंदर आपके बहुत से चेंजेस आते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस भी वो मांगते हैं, तो वो चीज़ वो नहीं चाहते थे। और वो अगर बाहर से इस तरह की टेक्नोलॉजी को इतना अवेलेबल है नहीं, और जो अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्ट है। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोगों ने इस पर ही रिसर्च करा, और जो हमारे रोबोट्स हमने डेवलप करे हैं वो बिल्कुल ह्यूमन नेविगेशन, मतलब जिस तरह से कि इंसान नेविगेट करता है बिल्कुल उस नेविगेशन प्रोसेस को ये फॉलो करते हैं, और इसके लिए किसी भी एनवायरनमेंट में कोई भी मॉडिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिल्कुल, जी आपसे जानना चाहेंगे कि रोबोट का आपका रिसर्च आपने कब शुरू, कितना टाइम लग गया रिसर्च को, और आपने एक पीस कब तक आपने तैयार किया?
एक्चुअली 2013 से हम लोग रोबोट्स के ऊपर काम कर रहे थे कि हमें सर्विस इंडस्ट्री के अंदर रोबोट्स को हमको लाना है। बेसिकली जो हम लोग इतना टाइम जो हमें लगा रिसर्च का, वो इसी वजह से रखा कि हम लोग चाहते थे हमारा जो रोबोट्स जो नेविगेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान लेके जाएंगे, उसमें किसी भी टाइप का इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन ना हो। तो उसी वजह से हम लोगों को वो चीज़ों को अवॉइड करना पड़ा। हमने रोबोट को इतना इंटेलिजेंट करने की कोशिश की, वो इन्वायरमेंट को खुद ही पहचाने, हर चीज को पहचाने और अकॉर्डिंगली वो ह्यूमन की तरह नेविगेट करता हो, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाए। आज जो हमारे रोबोट हैं, ये किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं उसकी मैपिंग करते हैं, जैसे ह्यूमन करता है। उस मैपिंग के अंदर अलग अलग जगह को ये पहचानता है और जिस जगह पे जाने के लिए इसको कमांड दी जाती है, जिस लोकेशन दी जाती है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जाता है। इवन बिल्कुल ह्यूमन की तरह ये सबसे छोटा रास्ता अपनाता है किसी भी जगह पे जाने के लिए। यदि इन बिटवीन इसके पाथ में कोई भी ह्यूमन आता है, कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, तो उसको अवॉइड करता है, उसको अलर्ट भी देता है और उसको अवॉइड करते हुए निकल जाता है। यदि बात करें मल्टीपल फ्लोर्स की, मल्टीपल फ्लोर बिल्डिंग की, तो ये लिफ्ट को भी खुद ही कॉल करता है, लिफ्ट में एंटर करता है, मल्टीपल फ्लोर को भी एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने रोबोट में काफी सारे फीचर्स इसमें इंटीग्रेट किए। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो हम लोगों ने रोबोट में स्क्रीनिंग भी डाली है, जो कि टेम्परेचर स्क्रीनिंग करेगा, यूजर ने मास्क पहना है नहीं पहना है उसके लिए भी उसको अलर्ट करेगा। इवन यदि वो जो पर्सन है अनऑथराइज है उस कंपनी में, कोई अननोन पर्सन है, तो भी उसको एक्सेस कंट्रोल देना है नहीं देना, वो भी रोबोट डिसाइड करेगा। तो इवन कह सकें जो भी स्टार्टिंग से लेके ह्यूमन का किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाने से लेके और सर्विस देने तक का काम हमारे रोबोट सभी फीचर्ड हैं और इजिली कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके साथ ये स्टाफ काम कर रहा है, ये कौन सा पार्ट है जो कर रहे, रोबोट का कौन सा पार्ट है ये जो तैयार किया है? हाँ, एक्चुअली ये रोबोट के मेन कंट्रोल्स हैं जहाँ से रोबोट एक्चुएट होते हैं, बेसिकली रोबोट काम करते हैं। ये बेस पार्ट है जिसमें रोबोट्स के व्हील्स होते हैं, जिसमें रोबोट मोशन करता है बेसिकली। तो एग्जैक्टली उसी की प्रिपरेशन चल रही है और ये बेसिकली वही पार्ट है। बिल्कुल, आप यहाँ कंट्रोलर खुद तैयार करते हैं और बैटरी भी ज़्यादातर खुद तैयार करते हैं, बॉडी जो रोबोट का बॉडी पार्ट होता है वो भी आप तैयार करते हैं? हाँ, यही सबसे खास चीज़ है जो हम लोग आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। जनरली मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट है, उसके पीछे इंडिया में जस्ट हो रहा है असेंबल्ड इन इंडिया। दैट इज नॉट ए मेक इन इंडिया। इंडिया में असेंबल्ड इन इंडिया हो रहा है। मेक इन इंडिया के पार्ट्स चाइनीज होते हैं, असेंबल इंडिया में किया जाता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन रोबोट की बैटरी तक भी हम लोग ही यहीं पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। रोबोट का बेस जो कंट्रोलर है, जो उसका कह सकते हैं मेजर उसका माइंड है, हेड है, वो भी हमारा खुद का ही है। इवन हमारे रोबोट्स में 3 पेटेंट भी हैं। ये वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट है जो कि ह्यूमन स्पाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये किसी भी चीज़ को जो बैलेंस करता है अपनी स्पाइन पे बैलेंस करता है। इवन यदि बात की जाए रोबोट के स्ट्रक्चर की, डिज़ाइनिंग की, तो ये भी हमारी खुद की R&D है। ये भी हम लोग हमारा डिज़ाइन जैसा हम लोगों ने दिखाया था, ये डिज़ाइन भी हमारा खुद का ही है। इवन बॉडी का जो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी हम लोग इन हाउस इंडिया में ही करते हैं। जितने भी हमारे रोबोट्स हैं, ये भी काफ़ी वर्ल्ड के काफ़ी अच्छे बैलेंस रोबोट हैं। ये काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं और इजीली बैलेंस भी कर पाते हैं। बिल्कुल, आपने अभी जो कोविड-19 के लिए SMS अस्पताल को रोबोट दिए, कितने दिए और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया आपने? वहाँ पे हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस के लिए दिए, ताकि जितना भी टाइम वहाँ पे ऐसी सिचुएशन रहती है अपने रोबोट्स की सर्विस दे सकें। तो वो सभी रोबोट्स हम लोगों ने वहाँ पे इंस्टॉल किए थे। 3 वार्ड्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट रोबोट्स हम लोगों ने वहाँ पे इंस्टॉल किए। आप इसमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग का पूरा देखते हैं? हाँ, मैं और नीलिमा हम लोग दोनों देते हैं। ही इज़ डूइंग R&D इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो ये इवन रिसर्च भी इस रोबोट पे कर रहे हैं और मैं स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग देखते हैं कि रोबोट को किस तरह से मैन्युफैक्चर करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है। इवन यदि हम लोग बात करें लॉन्चिंग से लेके अभी तक की हम लोगों ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमारे पास 7 तरीके के मॉडल्स हैं। इवन हमारे रोबोट्स फायर फाइटिंग रोबोट्स भी हमारे पास में हैं, जो कि किसी भी एरिया में फायर फाइटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप कितनी हेल्प करते हैं और क्या मदद कर पाते हैं इसके लिए? सर, मेरा बेसिकली पूरा रिसर्च वर्क है। जैसे हम लोगों जब डिज़ाइन के ऊपर आए थे तो उसकी स्पाइन पहले नहीं थी। जब हमने फर्स्ट डिज़ाइन करा था तब उस रोबोट में स्पाइन नहीं थी। तो हम लोगों ने रिसर्च में और भी रोबोट्स के देखे चीज़ें, हम लोगों ने ट्राई करके देखा यहाँ पे हमारे रोबोट को, पुराने फर्स्ट मॉडल को चला के, तो थोड़ा सा प्ले और जर्क आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने R&D करा कि हम लोग कोई चीज़ हैंडल करते हैं एज ए ह्यूमन, तो हम लोगों में जर्क नहीं आता। हमें मालूम है कि कैसे बैलेंस करना है। हम स्टेयरकेस को चढ़ लेते हैं, उतर जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हो रही है हमारी स्पाइन की वजह से। तो वहाँ से हमारी जो रिसर्च है, जैसे इस तरह की कई चीज़ें होती हैं, वो वाला वर्क पूरा मेरा रहता है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भुवनेश करता है।
बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक बार फिर से तस्वीरों में देखेंगे कंप्यूटर से पूरी डिजाइनिंग तैयार होती है रोबोट की। और एक बार भुवनेश जी आप दिखाइए किस तरह से डिजाइनिंग आप पूरी तरीके से करते हैं, अलग अलग डिजाइनिंग आप करते हैं, कैसे वर्क किया जाता है? एक्चुअली यहाँ पे एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग डिफरेंट मॉडल्स के पार्ट डिजाइन करते हैं। यदि हम लोग सिंगल रोबोट की बात करें तो उसमें करीब 200 से ज्यादा उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इन सभी पार्ट्स को यहाँ पे सिमुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। इवन डिफरेंट पार्ट्स को एनालाइज करने के बाद में हम लोग उनकी असेंबली भी करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से दिखने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा अपकमिंग प्रोडक्ट सोना 3.5 मॉडल है। ये ह्यूमन की तरह मोशन भी करेगा, अपना हेड मूवमेंट भी करेगा और हैंड मूवमेंट भी ये परफॉर्म करेगा। इन सभी को हम लोग यहाँ पर डिजाइन करते हैं, एनालाइज कर पाते हैं कि एक्चुअली प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए। यदि उसमें कुछ एरर्स होते हैं हम लोग उस सॉफ्टवेयर में उसे रेक्टिफाई करते हैं, ताकि जो मेन प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में रिफ्लेक्ट होगा उसमें किसी तरह की कोई खामी ना हो। फिर भी कभी ऐसे सिचुएशंस में उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ खामियां निकलती है, तो हम लोग उसको ऑन प्रोडक्ट भी हम उससे रेक्टिफाई करते हैं। यानी राजस्थान में जो कोरोना के लिए जो रोबोट काम में लिए गए थे वो बिल्कुल बाकायदा रोबोट तैयार किए गए थे। हिंदुस्तान में कई ऐसे अस्पताल है जहां पर भी रिमोट से रोबोट चलती है, उसके बारे में बताइए क्या रिमोट से किस तरह से चलते हैं, और आपने जो रोबोट 3 दिए सर्विस के लिए और ये तो पूरी तरीके से थे, उसमें क्या अंतर हो, फर्क कितना हो? हाँ, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। डेफिनेटली हर किसी के एफर्ट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लोगों ने कोविड सिचुएशन में डिफरेंट एफर्ट किए, अपनी तरफ से कुछ रोबोट काइंड ऑफ चीजें उन्होंने अलग अलग अस्पतालों के अंदर प्रोवाइड की। डिफरेंस बस यही है कि हम लोगों ने जो हमारा रोबोट्स है दैट इज अ कमर्शलाइज प्रोडक्ट है, ये किसी भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए लेस टू लेस ह्यूमन एफर्ट्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन इंटरफेरेंस अपने रोबोट में काफी कम होता है जो हमारे डिजाइन किए हुए हैं। इस रोबोट को किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए सिर्फ एक कमांड दी जाती है कि बताया जाता है किस लोकेशन पे इसको अप्रोच करना है, ये खुद ही उस एरिया में नेविगेट करते हुए जाता है। इन बिटवीन जो कोविड सिचुएशंस में जो बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह जो जनरली हॉस्पिटल्स में लगाए गए, जो लोगों ने अपनी तरफ से जो एफर्ट किए, उन सभी में ह्यूमन एफर्ट ज्यादा थे। वो रिमोट कंट्रोल्ड से जनरली ऑपरेट होते हैं, उनके पीछे एक पर्सन को ऑपरेशन के लिए जाना होता है जो काफी ज्यादा जरूरी होता है। इवन यदि हम लोग बात करें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में तो ये केवल एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन से भी इजीली ऑपरेट होते हैं। यदि हम लोग बात करें किसी भी रोबोट को कनेक्ट करने की तो इसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिसपे हम लोग उनको प्रोसीड कर सकते हैं। अलग अलग रोबोट्स को इसमें ऐड किया जा सकता है। इवन उनकी जो लोकेशंस हैं हम लोग उसको भी इसमें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। रोबोट की सबसे खास चीज है कि इसको हम लोग टास्क भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस रोबोट को सपोज 4 बजे कोई पर्टिकुलर वार्ड में पर्टिकुलर मेडिसिन प्रोवाइड करनी है तो आप इसको असाइन कर सकते हैं। इसके डिफरेंट टास्क को आप लोग यहाँ पे असाइन भी कर सकते हैं। तो ये रोबोट एक तरीके से एक सेल्फ इंटेलिजेंट मशीन है। यदि आप इसको कोई भी टास्क प्रोवाइड कर रहे हैं ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर टाइम पे किसी वार्ड में जाके सर्विस देके आएगा। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं डिजाइन एक नर्स का भी काम करते हैं। आपकी इसमें रोबोट बनाने में कैसे क्यों रुचि रही, और भी तो दूसरा भी फील्ड था उसमें भी आप जैसे मशीन और भी होती है, रोबोट में ही आपकी कैसे रुचि रही? एक्चुअली एक पैशन था टेक्नोलॉजी को लेके, स्पेशली रोबोट्स की हम लोग बात नहीं करेंगे। एक टेक्नोलॉजी को लेके पैशन था कि चीजें कैसे स्टफ कैसे काम करते हैं। तो जनरली वही था कि हम लोग किसी भी चीज को खोलने का और खिलौने वगैरह को खोलने का ये सब कुछ स्टार्टिंग से बचपन से एक शौक रहा था। रोबोट्स का दिमाग में जब आया, जब हम लोग इंजीनियरिंग टाइम पे कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, वहाँ पे कुछ रोबोटिक्स के छोटे मोटे इवेंट होते थे, वहाँ से इंस्पिरेशन मिला। फिर जो देखा जैसे सीनियर इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि रोबोट्स जनरली प्रोक्योर बाहर से किए जाते हैं, या तो चाइना है, जापान है, या फिर मेजर बड़ी कंट्रीज से ही रोबोट होता है। इंडिया में हमें इतना रिसर्च देखने को नहीं मिला। तो स्पेशली यदि हम लोग कहें तो थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट जो अभी मेक इन इंडिया को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक विजन जनरेट किया कि हम लोग क्यों ना रोबोट जैसे बड़े प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में बनाना स्टार्ट करें। तो इन्हीं चैलेंजेस को फॉलो करते हुए हम लोगों ने हर चीज कोशिश की हम लोग इंडिया में ही बनाएं, ना कि प्रोडक्ट को असेंबल इंडिया में करें। तो यही एक विजन था कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग इंडिया की टेक्नोलॉजी को हम लोग बाहर भेजें, ना कि बाहर से टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आए। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि इन रोबोट के जरिए से जो एक बहुत बड़ा मेक इन इंडिया का जो पीएम मोदी का जो सपना है वो इसमें जरूर दिख रहा है। सहयोगी नरेश परी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। फिलहाल अभी बस इतना ही। तमाम खबर